बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है अबाउट टीचर रोल इन एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इससे पहले लेक्चर में जो है हमने गाइडेंस और काउंसलिंग को जो है काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ा है और उनके सारे एमसीक्यूज पॉइंट हम कवर अप कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है टीचर का रोल क्या है एजुकेशनल गाइडेंस और काउंसलिंग में। यहाँ पर देखिए जरा, a teacher is not only a knowledge provider but also a mentor, advisor and problem solver who support स्टूडेंट इन एकेडमिक एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो टीचर जो है सिर्फ इसका ये काम नहीं है कि वो नॉलेज प्रोवाइड करे, लेकिन बल्कि नॉलेज प्रोवाइड करने के साथ साथ ये एज ए मेंटर भी काम करेगा, एज ए एडवाइजर भी और प्रॉब्लम सॉल्वर भी सपोर्ट करेगा स्टूडेंट को एकेडमिक और पर्सनल डेवलपमेंट में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीचर एज अ मेंटर क्या होना चाहिए। अ मेंटर इज अ टीचर हु गाइड स्टूडेंट थ्रू एक्सपीरियंस, मोटिवेशन एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट फॉर देयर पर्सनल एंड एकेडमिक ग्रोथ। ठीक है, सिंपली आप यूँ समझिए कि टीचर जो स्टूडेंट को लाइफ और स्टडी में कंटिन्यूसली गाइड करे, तो ये टीचर होने के साथ साथ एक मेंटर का भी रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा जो है टीचर एज अ मेंटर, इसके की फीचर जो है बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, प्रोवाइड मोटिवेशन, इंस्पायरेशन एंड शेयर एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। इसके अलावा फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू अचीव गोल, गाइड स्टूडेंट अबाउट स्टडी हैबिट एंड मोटिवेटिंग वीक स्टूडेंट। इसके अलावा एमसीक्यू की पॉइंट पे आ जाए। मेंटर मीन एक्सपीरियंस्ड गाइड, तजुर्बाकार एक रहनुमा। फोकस इज ऑन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड टीचर एज अ मेंटर प्रोवाइड मोटिवेशन एंड गाइडेंस बोथ। ठीक है, ये सारे एमसीक्यू पॉइंट है। नेक्स्ट है टीचर एज एन एडवाइजर। An advisor is a teacher who gives suggestion and advice to student regarding academic, career and personal decision। ठीक है, ये जो है सही मशवरा देता है। ठीक है, स्टूडेंट को जो है ये सही मशवरा देता है। इसके अलावा जो है इसकी की फीचर है गिव सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, फोकस ऑन एकेडमिक एंड करियर प्लानिंग एंड प्रोवाइड प्रैक्टिकल एडवाइस। एग्जांपल है एडवाइजिंग सब्जेक्ट सिलेक्शन, सजेस्टिंग स्टडी मेथड एंड इसके अलावा जो है करियर प्लानिंग एंड गाइडेंस। ठीक है, इसके अलावा एमसीक्यू पॉइंट को देखे। एडवाइजर मीन वन हु गिव एडवाइस, नसीहत करने वाला। ठीक है, एडवाइजर फोकस इज ऑन डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर फोकस किया जाता है डिसीजन मेकिंग पे। इसके अलावा टीचर एज एडवाइजर हेल्प इन करियर एंड स्टडीज। ठीक है, टीचर एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, टीचर एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर जो है वो क्या कैसे रोल प्ले करता है। अ प्रॉब्लम सॉल्वर इज अ टीचर हु हेल्प स्टूडेंट आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व देयर एकेडमिक, इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर नाम ही रिप्रेजेंट करता है कि स्टूडेंट की जितनी भी एकेडमिक, इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करे, समझ सके और सॉल्व करे। इसके अलावा जो है सिंपली स्टूडेंट के मसाइल को सॉल्व करना। ठीक है, टीचर है आइडेंटिफाई, सॉल्व प्रॉब्लम, प्रोवाइड सॉल्यूशन एंड गाइडेंस, सपोर्ट इमोशनल वेलबींग और इनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर। ठीक है, इसकी एग्जांपल है हेल्पिंग अ स्टूडेंट विद एग्जाम एंजाइटी, सॉल्विंग क्लासरूम डिसिप्लिन इश्यूज एंड हैंडलिंग बुलिंग और पीयर इश्यूज। एमसीक्यू पॉइंट को देखें। प्रॉब्लम सॉल्वर मीन वन हु सॉल्व स्टूडेंट इश्यूज, फोकस इज ऑन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर फोकस किया जाता है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। इसके अलावा टीचर हेल्प इन इमोशनल एंड एकेडमिक इश्यूज। ठीक है, यहाँ पर टीचर जो है वो हेल्प करता है हमारे पास किस चीज़ में, इमोशनल और एकेडमिक। अच्छा, कंपैरिजन टेबल पे आते हैं। यहाँ पर जो है रोल, फोकस एंड फंक्शन। मेंटर, टीचर जब एज अ मेंटर काम करता है तो यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस किया जाता है और फंक्शन होता है मोटिवेशन एंड गाइडेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, एज एडवाइजर जब वो काम करे तो ये फोकस होता है इसमें डिसीजन मेकिंग पे, और फंक्शन करता है, काम करता है सजेशन एंड सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर जो है इसका फिर क्या काम है, इशू रिजोल्यूशन काम है और स्टूडेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है सॉल्विंग स्टूडेंट प्रॉब्लम। ठीक है, ये इसके साथ है, ये मैं वहाँ पर जो है सजेशन देना और यहाँ पर जो है सॉल्विंग स्टूडेंट प्रॉब्लम। अच्छा, क्विक एग्जाम रिवीजन को देखे। मेंटर लॉन्ग टर्म गाइड एंड मोटिवेटर है, एडवाइजर गिव सजेशन फॉर डिसीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्वर हैंडल स्टूडेंट प्रॉब्लम। ठीक है, टीचर इन मॉडर्न एजुकेशन मेंटर भी होना चाहिए, एडवाइजर भी और प्रॉब्लम सॉल्वर भी।
इसके अलावा मेंटर प्रोवाइड लॉन्ग टर्म गाइडेंस, एडवाइजर गिव सजेशन एडवाइस, प्रॉब्लम सॉल्वर डील विद स्टूडेंट प्रॉब्लम एंड मॉडर्न टीचर रोल जो है वो ऑल थ्री मेंटर, एडवाइजर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। ठीक है। टीचर हेल्प स्टूडेंट इन एकेडमिक और पर्सनल डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प करता है। टीचर जो है ये इन चीज़ों में जो है स्टूडेंट का हेल्प करता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इसी वीडियो में जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास स्टूडेंट प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दैट अफेक्ट देयर लर्निंग बिहेवियर एंड फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है। मेनली इसको 3 कैटेगरीज में जो है हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले एकेडमिक इश्यूज होते हैं। स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है स्टडीज़ में, इसके अलावा लर्निंग प्रोसेस में और एकेडमिक परफॉर्मेंस में। ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी मसाइल है ये क्या है, एकेडमिक इश्यूज है, प्रॉब्लम है। काजिज क्या है, वजूहात क्या है, क्यों होते हैं, वीकली स्टडी हैबिट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। इसके अलावा पुअर टीचिंग मेथड्स, इसके अलावा डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट और लैक ऑफ गाइडेंस, ये सारे काजिज ऑफ एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं। एग्जाम्पल, लो ग्रेड इन एग्जाम, बच्चों के मार्क्स कम आ जाना। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट सही तरीके से नहीं समझ पाते। पुअर होमवर्क कंप्लीशन, ये सारी इनके एग्जाम्पल हैं। हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, हम आपको सोल्यूशन भी बताएंगे इसी में, जो कि किस पॉइंट से रिलेटेड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनानी चाहिए, इस तरीके से वो ग्रो कर सकता है। टीचर की गाइडेंस हासिल करनी चाहिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए हर चीज़ का, और यूज़ ऑफ टीचिंग ऐड करनी चाहिए टीचर के लिए। एकेडमिक इशू मीन स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम, मेन काज क्या है, पुअर स्टडी हैबिट है, और सोल्यूशन है प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रैक्टिस। ठीक है। दूसरे होते हैं एकेडमिक इश्यूज के बाद जो दूसरे है वो है इमोशनल इश्यूज। इमोशनल इश्यूज आर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू फीलिंग्स, इमोशन एंड मेंटल स्ट्रेस स्टूडेंट। ठीक है। दिल और फीलिंग के प्रॉब्लम को जो है वो इमोशनल इश्यूज बोलते हैं। देखिए वो और ये आ, दिल के प्रॉब्लम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है हम पढ़ रहे हैं, याद रहे कि हम पेडागॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो वो वाली दिल के प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, काजी इसकी क्या है, एग्जाम स्ट्रेस, फैमिली प्रॉब्लम और पीयर प्रेशर। ठीक है। ये सारी इनकी वजूहात है। इसके अलावा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और फियर ऑफ फेलियर। एग्जाम्पल है एंजाइटी बिफोर एग्जाम, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि एग्जाम से पहले जो है वो प्रेशर ले लेते हैं। डिप्रेशन और सैडनेस, इसके अलावा डिप्रेशन में कुछ चले जाते हैं। शाइनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है। तो ये सारे यही, अभी भी आप एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर इसलिए तो आप आए हैं वीडियोस देखने पे। ठीक है। सॉल्यूशन, काउंसलिंग, टीचर सपोर्ट एंड मोटिवेशन, पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये इनके हल है। सॉल्यूशन है इमोशनल इश्यूज के। ठीक है। इमोशनल इश्यूज आर रिलेटेड टू फीलिंग स्ट्रेस, मेन काज जो है वो स्ट्रेस और प्रेशर है, और बेस्ट तरीका जो है इसका काउंसलिंग है। काउंसलिंग और गाइडेंस पे डिटेल वीडियो मौजूद है। कैरियर कन्फ्यूजन, तीसरा प्रॉब्लम जो है वो है कैरियर कन्फ्यूजन। कैरियर कन्फ्यूजन इज व्हेन स्टूडेंट आर अनेबल टू डिसाइड देयर फ्यूचर प्रोफेशनल पाथ। ठीक है। सिंपली फ्यूचर जॉब चूज करने का जो कन्फ्यूजन है कि कौन सा रास्ता जो है, कौन सा पाथ जो है चुना जाए, तो ये जो है करियर गाइडेंस प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ करियर गाइडेंस, ये काज हम पढ़ने जा रहे हैं। टू मेनी करियर ऑप्शंस। ठीक है। पीयर फैमिली प्रेशर्स एंड लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सबसे ज़्यादा जो मसला है वो सेल्फ अवेयरनेस का है। पता ही नहीं है, हम बस पढ़ते जाते हैं कि आगे हमने क्या बनना है, ये फैमिली ने डिसाइड करना होता है, जो कि सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। फैमिली प्रेशर डालता है कि बच्चे के जहन में जो है कंप्यूटर पढ़ना होता है, लेकिन नहीं, अम्मी अबू के जहन में होता है कि बस मेरा पुत्र जो है उसने डॉक्टर बनना है। तो बस यही तो मसला बन जाता है फिर आखिर जाकर। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक ये मशवरा देता है कि यार ये कंप्यूटर ले ले, इसके चांसेस ज़्यादा है। दूसरा कहता है कि नहीं, मेडिकल साइड पे जाओ, इसके काफ़ी आगे जो है ब्राइट चांसेस है। तीसरा कहते नहीं नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, आगे जाओ बिजनेस शुरू कर लो। तो ये मल्टीपल करियर ऑप्शन आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल है confusion between medical and engineering field, not knowing which subject choose after the matter and unclear future goal। ठीक है। सॉल्यूशन क्या, हल क्या है, करियर काउंसलिंग किया जाए, इसके अलावा इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाए, गाइडेंस फ्रॉम टीचर एंड एक्सपर्ट लिया जाए, और एक्सपोजर टू डिफरेंट करियर। ठीक है। एमसीक्यू पॉइंट को देखिए, करियर कंफ्यूजन मीन अनक्लियर फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर गोल। बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो करियर काउंसलिंग है, और कास्ड बाई लैक ऑफ गाइडेंस। ये सारा वही जो है हमने कंपेयर किया है
अगर एकेडमिक प्रॉब्लम है तो फोकस होता है यहाँ पर स्टडी पे, और एकेडमिक इमोशनल में फीलिंग्स पे होता है, और करियर में फ्यूचर प्लानिंग पे जो है फोकस किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है एग्जांपल है लो ग्रेड मार्क्स जो है एकेडमिक के है, स्ट्रेस एंजाइटी इमोशनल और जॉब कन्फ्यूजन जो है ये एग्जांपल है करियर प्रॉब्लम्स का। ठीक है, एक क्विक रिविजन के लिए वीडियो को पास करके ये देखिए सर, यही चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्टूडेंट प्रॉब्लम, और ये डिटेल लेक्चर हो चुका है। इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो फिर इंशाल्लाह इसके बाद जो है एजुकेशनल फिलासफी का चैप्टर जो है हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये दूसरा चैप्टर है जो कि कंप्लीट हो गया है। इससे पहले एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान को काफ़ी डिटेल के साथ हमने पढ़ा। सबसे पहला जो है सॉरी ये तीसरा है, फिर इसके बाद दूसरा जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी हमने पढ़ा। तीसरा जो है मैंने जो खुद यहाँ पर डाला था वो था ये हमारे पास क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, और अभी इसके बाद जो है एजुकेशनल फिलासफी, और इसके बाद जो है आईसीटी इन एजुकेशन वगैरह जो कंप्यूटर से रिलेटेड मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह वो डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो जो टॉपिक्स यहाँ पर रह गए हैं बीच में, वो भी साथ साथ जो है हम बीच में वो जो है लेक्चर डालते रहेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो दिए गए ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारी चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें। बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत रहती है कि सर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है फिर भी आपकी नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। देखिए आपने जो है बेल आइकन बटन नहीं दबाया है, ये ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन स्क्रीन पे मिलती रहे। इसके अलावा जो है अगर आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज चाहिए, इसके अलावा जो है आपको जो है बहुत सारे क्विज़ेस और अपडेटेड रहने के लिए जो है हम आपको अवेलेबल है फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और टिकटॉक पे भी। तो आप उधर जाके हमारे पेजेस सर्च करें लर्न विद सर सईद के नाम से, तो उधर भी हमारी पेजेस आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।